आज बनाते हैं हम, ये रखी हुई मलाई है और ये कम से कम 12-13 दिन की मलाई है। ठीक है, हमारा 1.5 किलो दूध लगा रखा है और थैली का दूध लाते हैं हम G+, उसमें से बहुत अच्छी मलाई निकलती है और अच्छा मट्ठा मक्खन। और इसमें थोड़ा सा दही डाल देते हैं एक बार और तब ये बहुत खट्टा हो जाता है। तो आज हम बनाएंगे इसका मक्खन, और मक्खन मलाई से मक्खन बनाएंगे। मक्खन मलाई से होता मट्ठा और मट्ठे से होएगा मक्खन और मक्खन से होएगा घी। तब हम इसका आज घी भी बनाएंगे और हम पार्लर भी छोंकेंगे। ठीक है, देखो कितनी अच्छी। जब ना मैं मम्मी के घर में थी ना, तब तो मेरे को ऐसा वाला काम मेरे ख्याल से किसी भी लड़की को नहीं आता होगा। हाँ, जो गांव में रहती होगी लड़की उसे तो आता होगा, लेकिन शहर में पलने वाली लड़कियों को शादी से पहले तो कुछ ऐसा वाला काम आता नहीं होगा। मुझे भी नहीं आता था ना, मैं इसलिए बोल रही हूँ। और आजकल के बच्चे तो और ज्यादा है पढ़ाई वाले, पढ़ाई करते हैं तो कहाँ से करेंगे ऐसा काम। तो मैं बता रही, जब मेरी शादी हुई थी ना तो हमने 2 किलो दूध लगा रखा था और हम रहते थे किराए पे। अब मैं अपने ससुराल में भी नहीं थी क्योंकि इनकी जॉब वहाँ थी सरसावा, सहारनपुर पुलिस में, इंटेलिजेंस में। तो मैं जब वहाँ थी मलाई होती थी, और जब मलाई होती थी क्या हो जाएगा, मलाई होती थी तब क्या करूँ, मलाई रख देती थी क्योंकि मेरी मम्मी रखती थी तो मुझे आदत थी। अब मेरी मम्मी भी फेंट के वैसे बनाती थी, लेकिन वैसे मुझे आता नहीं था। अब क्या करूँ, फिर मैंने क्या किया, मलाई उसमें रखती रही, बर्तन में रखती रही और उसे डायरेक्ट वैसे ही डाल दिया कढ़ाई में। जैसे ये मलाई है ना, जैसे ये मलाई है, मैं अपनी बहू को भी बता रही हूँ ये बातें। तो ये मलाई मैंने इतनी सारी नहीं करती थी, मैं पहले थोड़ी थोड़ी मलाई और तब ये ऐसे कढ़ाई में डाल के चूल्हे में उसे हिलाते हिलाते उसमें से घी निकाल देती थी और बाकी जो नीचे का था उसे फेंक देती थी। तो ऐसे ही फिर उसके बाद में ससुराल आ गई, अपने थानों आ गई। तो वहाँ मैंने देखा अपनी सास को, माँ जी को देखा, तो वो तो उसमें करते थे, वो जो गढ़वाली वो नहीं होता, पर्रिया होता है, राजस्थानी पे होता है सब जिसमें से, हाँ ठीक है, और उस पे बनाते थे। पर वैसे तो मुझे आता नहीं था, लेकिन मैंने ऐसे सीखा। फिर इसी ऐसे डब्बे में डालती थी, तो जैसे डब्बा इतना सा हो गया तो फिर मैं उसे ऐसे 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 हिलाती थी और उसमें डाल देती थी खट्टा, तो उससे बन जाता था खट्टा। अब देखते हैं, क्योंकि आजकल ठंडा है बहुत, तो मैंने इसमें हल्का सा गुनगुना पानी भी डाला। जब बहुत ज्यादा गर्मी रहती है तब इसमें ठंडा बर्फ डालना पड़ता है। और आजकल के मौसम है, जैसे जरूरी नहीं है, मौसम भी सही रहता है बीच में, लेकिन जैसे ज्यादा ठंड हो तब उसमें थोड़ा गुनगुना पानी भी डालते हैं, तब जाके मक्खन बनता है। नहीं तो मक्खन बनने में बहुत दिक्कत होती है। अब मैं इसमें ठंडा पानी करके ये मलाई ये निकालूंगी मक्खन। और अब हम शहर में आ गए फिर से, तो यहाँ मैंने मिक्सी खरीद ली और मिक्सी खरीद के अब मैं इस मिक्सी में बनाती हूँ। काफी सालों से बनाती हूँ, ऐसे नहीं। पहले तो मैंने 2 किलो घी वो लगा रखा था दूध, तो खूब सारा निकलता था, और अब 1.5 किलो लगा रखा क्योंकि मेरे बड़े बेटे के लिए दूसरा मकान हो गया, वो उधर चले गए। और हालांकि हम चाय बहुत पीते हैं, दोनों बुड्ढा बुड्ढी बहुत चाय पीते हैं, बच्चे पीते तो है नहीं दूध, थैली का दूध क्या पीना, पर फिर भी कभी कभार। बहुत लतड़ पतड़ का काम है ये, लेकिन ढंग से करो तो नहीं होती ज्यादा लतड़ पतड़। बन गया मेरा एक बार का मक्खन, ये निकाल दिया मैंने अच्छी तरह से, और इस मट्ठे को कर देते हैं इस डब्बे में।
और अब ये दूसरी बार की, ये 1.5 किलो का तो होगा ये डब्बा, फिर भी बढ़िया है। ये बस, ज्यादा नहीं डालेंगे नहीं तो ये बाहर आ जाएगा उबल के। अब और इसमें थोड़ा सा मैं गुनगुना पानी भी डालती हूँ, ये मैंने गीजर में कर रखा। बस अब इसे देखेंगे कैसे बनना। ये देखो बहुत अच्छा मट्ठा बन रखा है, मक्खन भी बढ़िया और मट्ठा भी बढ़िया। इन चीजों में विशेष साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि ये पवित्र होता है बहुत। लतड़ पतड़ कम नहीं करना चाहिए, अपने लिए आफत होती है। और जैसे हमने अभी तक ये 2 बार का मट्ठा तो आपको दिखा दिया, अब इसमें ये थोड़ा सा रह गया है, इसे भी ऐसे बना कर रख देंगे। अब ये मेरा इसमें से सारा निकाल दिया। अब ये देखो, ये ना हमने मट्ठा चख के देखा, बहुत ज्यादा करंट वाला मट्ठा है, ठीक है। तो अब हम इसमें मलाई नहीं डालेंगे, मैंने इसमें दूध डाल दिया जरा सा, तब ये दही बन जाएगी। इसमें इसे धोना नहीं है, आजकल सर्दियां भी है तो इसे मैं जल्दी से धोती नहीं हूँ, और ऐसे बाहर ही रहने देंगे। इसमें डालते रहेंगे, फिर अगली बार के लिए मलाई डालते रहेंगे, तब वो फिर मट्ठा बन जाएगा। और सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए। और ये बन गया लास्ट बार का, बस ये नीचे का जरा सा दूध वो था ना, लिक्विड पानी था, तो इसमें से थोड़ा सा निकला। और अब इसे हम धोने के लिए रख देंगे। इस पतीली में पल्लर छोकूंगी, मतलब मट्ठा छोकूंगी, उसको बोलते हैं पल्लर। पल्लर तो वैसे बनता है, उसका कुछ नियम होता है, ठीक है। ये देखो मेरा ये 12-13 दिन का है मलाई, 1.5 किलो दूध की मलाई, वो ये मक्खन, ठीक है, बढ़िया ही निकला फिर भी। अब इस मक्खन को धोएंगे और तब चूल्हे गैस में चढ़ाएंगे। और ये मैंने पूरा मक्खन निकाल दिया है। और ये मक्खन निकाल के अब ये मट्ठा मेरा बहुत खट्टा हो गया, बहुत खट्टा। अब मैं इसे पानी मिला के 2-3 दिन पियेंगे हम इसको, पल्लर बना कर छोंक के, बहुत खट्टा। हाँ बढ़िया। अब इसे बड़ी सावधानी से, ये मैंने धो रही हूँ ना मैं इसे मक्खन को, मक्खन धो के ये देख खट्टा इसी में आ जाएगा। बस मैंने इसे धो दिया। और इस मक्खन को हम फ्रिज में भी रख सकते हैं ऐसे, ठीक है, खाने के लिए। लेकिन बच्चे बोल रहे हैं हम घी खाएंगे, ठीक है, फिर घी बना देती हूँ। और अब हम मक्खन को चढ़ा देंगे गैस में। और गैस में घी बनाने का एक खास तरीका है कि देखो, अभी तो पिघलना भी मैंने तेज कर दिया, पर जैसे ही उबलने लग जाए तो गैस को सिम कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर इसमें जरा सी भी लापरवाही हुई तो आग भी लग सकती है, ठीक है। ये देखो पिघलने लग गया, अभी तेज आंच है। बस अब ये पिघलने लग गया, इसे मैं कर रही हूँ सिम, अब ये पकता रहेगा, ठीक है। ये देखो, ये
अड्डा लगने लग गया, इसमें उबलने लग गया ये। और इसे साथ साथ में चम्मच से ऐसे भी करना पड़ेगा, ठीक है। ये बड़ा अभी नीचे नहीं लग रखा, अभी प्लेन है एकदम बढ़िया। देखो ये बना रही हूँ मैं पल्लर। और पल्लर बनाने के लिए मतलब मट्ठा छोंकने के लिए ये जो डालते हैं इसमें हल्दी, ये डाली हल्दी और ये डाला नमक, ठीक है। ये डाल दिए नमक, और ये डाला इसमें मिर्च, क्या बन रहा कुछ। और ये डाल रहे हैं हम ये थोड़ी गरम मसाले वाला धनिया। अब छोंक लेंगे हम इधर। और ये हो रही मेरी कड़छी गरम, इसमें कड़छी का ही छोंक लगाते हैं। और ये रखा है इसमें प्लेट, इधर अभी रखेंगे मतलब ना, क्या ये हो गया गरम कड़छी। और ये है इसमें डालने के लिए सामग्री, ये है सबसे पहले तो ये हो गया तेल गरम। अब डालेंगे हम इसमें मेथी, ये पहले तो डालेंगे हम इसमें मेथी, ठीक है। और फिर डालेंगे हम इसमें जीरा, आंच बिल्कुल कम होनी चाहिए। ये डाल दिया जीरा। अब एक काम है, अब डालना है हमने राई, और ये हो गया, ये दोनों हो गए काले। अब लास्ट में डालना है मैंने ये बारीक वाली राई, और इसमें कर देना है बंद। जब तक मैंने बंद करे, और इसमें लगती है आग भी लग जाती है इसमें। जो बड़े बड़े मटके छोंकते हैं ना हमारे खानों में, शादी होती है जब या मुंडन होता है, देखो आग लग जाती है इसमें। और ये देखो अब इसमें डालते हैं थोड़ी सी हींग। अरे मैं हींग डालना भूल गई। ये अच्छा, ये मेरी हींग की डिब्बी। बस अब आ गई इसमें खुशबू फर्स्ट क्लास। से इसमें ढक्कन लगाना है, इसे मैं ऐसे कर रही हूँ। और ये इसकी स्टीम को इसी के अंदर रहनी चाहिए। कभी मैं मटके में छोंक के दिखाऊंगी। मैं अब लेके आऊंगी एक छोटी सी मटकी, और उस हकीकत में ये अब मटके में ही छोंका जाता है। और फिर इसे लगाते हैं बिल्कुल ढक्कन है। ये बच गए ना इसमें, ये भी मैं इसी में डालूंगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी दावत तो है नहीं, ये छोटा सा ये घर का मामला। और ये भी खोल दिया मैंने, खुशबू आ गई फर्स्ट क्लास, मेथी की खुशबू और जीरे की खुशबू। और जब हम खाएंगे, अभी तो खाना नहीं बना, अभी खाना बनाएंगे, तब इसे उसके साथ इसे वैसे भी पी सकते हैं, जब मर्जी पी सकते हो, दिन में रात में। बहुत टेस्टी होता है ये, और गरम भी हो जाता है। जब इसे छोंक देते हैं तो गरम हो जाता है बस। और ये देखो ये बन रहा है मेरे घी, और इसे थोड़ी सी हिला देते हैं इसे। अब मैंने आँच अब उबलना बंद हो गया ना इसका, तो मैंने आँच थोड़ी सी बढ़ा रखी, क्योंकि मैं यहीं पे खड़ी हूँ, कहीं नहीं जाना इसे बनाते हुए, नहीं तो ये जल जाता है, ठीक है। बस अब इसे कम से कम अभी 5-7 मिनट और लगेंगे। ये देखो ये हो गया रेडी, ठीक है। अब हम इसे गैस को बुझा देंगे, इसे ज्यादा नहीं फूकेंगे, गैस को बुझा देंगे। अब मैंने बुझा दिया, उसके बाद ये देखो पानी, और इसमें पानी के छींटे, दानेदार घी बन जाएगा। अब मैंने क्या किया,
इसे 10 मिनट ऐसे रख दिया, नीचे उतार के थोड़ा ठंडा करेंगे, क्योंकि मैं इसे डाल रही हूँ कांच की जार में। और ये जार मेरे पहले घी का है, देखो घी खत्म हो गया इसका, तो मैं इसी में डाल रही हूँ इसे। और क्या बोलते हैं, नहीं तो ये फट जाता है, अगर ज्यादा गर्म डालूंगी ना तो फट जाएगा। तो हल्का गुनगुना हो गया है, अब मैं इसे ऐसे डालती हूँ, छन्नी से छान लेंगे। अपने घर का बहुत होता है, और वैसे हम मलाई को इधर उधर ऐसे फेंकते रहेंगे तो कहाँ से मिलेगा इतना बिगी। ऐसे करते करते कुछ दिन तो चल ही जाता है। पाव भर से ऊपर हो गई। और ना जो ये निकल रहा है ना इसका, ये काला काला ये दिख रहा है ना, इसे मयड़ू भी बोलते हैं हमारे गढ़वाल में, और जगह पता नहीं क्या क्या बोलते होंगे। और इसे हम रोटी में भी खा सकते हैं, खट्टा खट्टा होता है ये देखो, ये इतना बन गए फर्स्ट क्लास। आज हमने छौंका है पल्लर, और मट्ठा छौंका है, इसे बोलते हैं पल्लर। और अब डालते हैं इसको पीने के लिए। हींग, जीरा, मेथी, नमक, मिर्च, हल्दी, सब चीज है इसमें, मजेदार। आहा बहुत टेस्टी, खाना भी पचाता है ये।